नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, क्या बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, उसमें कोई भी राजनीतिक दल, खासकर वो राजनीतिक दल जो किसी गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोई बड़ा रिस्क लेकर अकेले चलने की स्थिति में है, अकेले चलने का रिस्क ले सकता है। और ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम चर्चा मुकेश सहनी की कर रहे हैं। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की किस्मत ने साथ दिया विधानसभा चुनाव से पहले। बहुत कॉमन परसेप्शन था कि महागठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है उनको, या फिर वो जो उनकी जो डिमांड है वो नहीं मानी जा रही है। महागठबंधन की भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया और एन वक्त पर एनडीए के साथ चले आए। खुद सिमरी बख्तियारपुर सीट से तो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीत गए। मुकेश सहनी मंत्री बन गए। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन अब मुकेश सहनी लगातार तेवर दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी बार बार इस्तीफे की बात कर रहे हैं और निषाद आरक्षण को लेकर वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ फुटबॉल खेलती रही है। निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जाना केंद्र सरकार का एक बहाना है, इसके लिए सरकार बहाने का इस्तेमाल करती है। मुकेश सहनी इसके लिए राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और मुलाकात के बाद एक बार फिर ये कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये खबर पुरानी हो गई है, ये सारी खबरें पुरानी हो गई है। हम इस पर बात नहीं कर रहे कि मुकेश सहनी ने क्या कहा और क्या किया। हम इस पर बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जो कह रहे हैं या फिर उनके बयानों से जो अंदेशा है कि वो ऐसा कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, देंगे नहीं देंगे ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी अगर इस्तीफा देंगे तो फिर उनके पास विकल्प क्या है? इस सवाल पर हम बात करने बैठे हैं। मुकेश सहनी वापस महागठबंधन में जाएंगे, जाना चाहते हैं, या फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि नहीं, हम देखिए संघर्ष करके सरकार में आ गए, मंत्री बन गए, हम अपने आप को और मजबूत करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। अगर केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम दिल्ली की सत्ता में भी हमारी हिस्सेदारी होगी। तो जिस तरह से मुकेश सहनी तेवर दिखा रहे हैं, क्या वो एकला चलो की राह पर चलेंगे? और मुकेश सहनी अगर अकेले चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, तब भी ये बड़ा सवाल है कि बिहार में क्या मुकेश सहनी जैसे नेता और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जैसा कोई राजनीतिक दल अकेले चलने का फैसला ले सकता है, खासकर जब रालोसपा का हश्र उसने देखा हो। मुकेश सहनी का कद राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नेता प्रतिपक्ष रहे थे, सीएम नीतीश कुमार के लंबे वक्त तक साथ रहे और सीएम नीतीश कुमार की मुखालफत के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने लंबा संघर्ष किया। वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई, फिर नीतीश कुमार के साथ है, फिर नीतीश कुमार को छोड़ा, रालोसपा बनाई, केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बने।
लेकिन चुनावों में हश्र क्या हुआ? और इस हश्र ने उपेंद्र कुशवाहा को कह सकते हैं थका दिया। आगे का संघर्ष उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाया। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना नीतीश कुमार की भी मजबूरी रही, और क्या मजबूरी रही उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। लव कुश समीकरण और जो 43 सीटों पर सिमटना हो, एक फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा हो, दूसरा फैक्टर चिराग पासवान हो, तो उस पर लंबी बात हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की भी मजबूरी रही, उनको नीतीश कुमार के साथ जाना था, नहीं तो विलय का फैसला बहुत बड़ा था। अपनी पार्टी को जेडीयू में विलय का फैसला उपेंद्र कुशवाहा के लिए आसान नहीं रहा, फिर भी वो चले गए। तो बिहार में क्या कोई राजनीतिक दल अकेले चलने का फैसला ले सकता है? दूसरा उदाहरण एलजेपी है, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया। एक और उदाहरण जन अधिकार पार्टी है। माना जाए तो जन अधिकार पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा, हालांकि उन्होंने भी मारवी के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन चुनाव में हश्र क्या हुआ? तो बिहार में मुख्यतः दो राजनीतिक खेमे हैं, महागठबंधन और एनडीए, और इन दोनों में से किसी एक खेमे में बने रहना मुकेश सहनी की मजबूरी है। यही मजबूरी उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हुई, यही मजबूरी जीतन राम मांझी के साथ भी रही है। वो कई बार कहते रहे, जब तेजस्वी यादव को लगातार वो तेवर दिखाते रहे महागठबंधन में रहते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर, तो वो कई बार कहते रहे कि हम एक ऐसा गठबंधन भी चाहते हैं जिसमें सभी दलों का सम्मान हो। एक तीसरे मोर्चे की बात होती रही, लेकिन तीसरा मोर्चा नहीं बना। वाया जेडीयू जीतन राम मांझी को एनडीए में जाना पड़ा, वो गए। अकेले लड़ने का फैसला लेकर चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, उनकी पार्टी में टूट हो गई। तो अलग लड़ने के फैसले ने चिराग पासवान को भारी नुकसान पहुंचाया, उनकी पार्टी में बड़ी सेंधमारी हो गई, उनके कई नेता छोड़कर चले गए। जेडीयू में विलय से पहले ही रालोसपा में भगदड़ मची, कई नेता छोड़कर चले गए। तो क्या ये रिस्क उठाएंगे मुकेश सहनी? क्या उनको ये डर नहीं होगा कि उनके फैसले से इस तरह की भगदड़ मच सकती है? ये तमाम सवाल हैं, और ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि मुकेश सहनी के तेवर बता रहे हैं कि आसार ठीक नहीं है। वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेंगे नहीं लेंगे, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आकलन तो तेवर देखकर किया जा सकता है, संकेतों को बयानों से समझा जा सकता है, और वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट का लब्बो-लुआब ये है कि ये ठीक है कि मुकेश सहनी तेवर दिखा रहे हैं, ये ठीक है कि मुकेश सहनी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मुकेश सहनी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं, तो फिर उनके पास विकल्प क्या होगा? फिर उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो महागठबंधन के साथ जाएंगे और या फिर अकेले चलने की रणनीति पर काम करेंगे, एकला चलो की रणनीति पर काम करेंगे? महागठबंधन के साथ जाएंगे तो वो पहले भी महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अगर एकला चलो की रणनीति पर काम करेंगे तो क्या उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से कोई सबक नहीं लिया? क्या उन्होंने चिराग पासवान से कोई सबक नहीं लिया है? ये बड़ा सवाल है।
और सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से जेडीयू में आए, या फिर चिराग पासवान जो कीमत चुका रहे हैं अकेले लड़ने की, अकेले चलने की, क्या मुकेश सहनी ने उससे सबक नहीं लिया है? और क्या मुकेश सहनी का मामला अलग है, वो अकेले चल पाएंगे? उनका हश्र उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसा नहीं होगा? ये सारे सवाल हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुकेश सहनी कल ही इस्तीफा दे देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुकेश सहनी कल ही एनडीए से अलग हो जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि तेवर जो दिखा रहे हैं मुकेश सहनी, उससे संकेत है कि या तो वो कड़ा मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी को, या फिर अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को कि नहीं देखिए, मैं सत्ता लोलुप नहीं हूं, निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं मिलूंगा, मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं, नहीं मिलेगा आरक्षण तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे। एक तो सवाल यह है कि क्या वाकई वो ऐसा करेंगे, और दूसरा सवाल है कि ऐसा करेंगे तो फिर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। तो संभावनाओं पर हमने बात की है, हमने बात की है उस सवाल पर कि क्या बिहार में ऐसी राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है कि कोई दल एकला चलो की रणनीति पर काम कर सकता है, अकेले चलने का जोखिम उठा सकता है। ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर शख्सियत को यह फैसला लेना पड़ा कि अपनी पार्टी का विलय उन्होंने जेडीयू में कर दिया, तो बाकी चीजें आप समझते रहिए। इस पूरी खबर से लेकर अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई शिकायत हो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका चैनल है, व्यूवर्स का चैनल है, दर्शकों का चैनल है, सब्सक्राइबर्स का चैनल है। या फिर कोई खास खबर को लेकर आप जानकारी चाहते हैं, किसी खास विषय पर कोई खबर चाहते हैं, रिपोर्ट चाहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट चाहते हैं, तो उसको लेकर भी कमेंट करिए, हम आपको जानकारी देंगे। इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।